कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी इकाई 9 ममता। तो पार्ट 2 में बच्चे हम आगे देखते हैं कि ममता के पिताजी ने जो मंत्री थे तो उसने सब थालों में अपनी पुत्री का भविष्य के लिए कुछ सोना मोहरें रखी दी गई थी, लेकिन ममता ने यह स्वीकार नहीं किया। तो हम आगे देखते हैं। अनुचर तो थाल रखकर चले गए। तब ममता ने उसके पिताजी से पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए है बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया कि जब थाल पर ढके हुए आवरण थे वह हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगी। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? कि जब इतना स्वर्ण देखकर ममता भी चौंक उठी और बोली कि यह इतना स्वर्ण कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। पिताजी ने कहा कि चुप रहो। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। ममता ने कहा कि पिताजी जो आप कर रहे हैं वो हमारे दुर्ग के लिए अनर्थ है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ममता ने कहा कि हम तो ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहदास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी, क्योंकि ममता चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। इसके लिए भविष्य की चिंता करके उसने यह रोहतास दुर्ग पर अधिकार करने वाला शेरशाह से यह लिया था। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। उसके पिताजी को वो समझा रही है कि यह हमारे बस की बात नहीं है, यह हमें नहीं चाहिए। क्या हमें खाने के लिए कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न नहीं देगा? हमें इस तरह का यह सोना और यह रुश्वत नहीं चाहिए। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। चूड़ामणि अपनी पुत्री को डांटकर चले गए। दूसरे दिन जब डोलिया का ताता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वो अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहदास दुर्ग के तोरण पर डोलिया का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है कि जब दूसरे दिन डोलिया का ताता आ रहा था तब चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, यानी कि वह अंदर से डरने लगा। जब पठानों ने भी कहा कि यह तो महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोच सब छली शहंशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दूर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। पठानों ने सब जगह ढूंढा, लेकिन ममता वहाँ से चालाकी से चली गई। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। ममता बड़ी चालाकी से वहाँ से निकल गई और काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार में वह गुप्त सम्राटों की जो कीर्ति खंडहर था वहाँ चली गई, जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे। जिस जगह थी कि वहाँ पंचवर्गीय भिक्षु वहाँ पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। क्या पाठ कर रही थी? तो अनन्या आश्विनन्तयो अंतो माम ये जनाः पयुर उपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय दीजिए। जब उसने कपाट बंद करना चाहा, यानी कि दरवाज़ा बंद करना चाहा, तो आई हुई आकृति ने उसे माता कहकर पुकारा, मुझे आश्रय दीजिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से
स्त्री ने अपने होठ को काट लिया। जब वह बोलना चाहती थी लेकिन अपना होठ दबा दिया। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब, तुम्हारे मुख पर भी सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। इस तरह मन में आए हुए जो बात थी वह अपने मुंह से बोल दी कि निष्ठुर प्रतिबिंब से तुम्हारे मुख पर भी दिखाई देती है और मेरी कुटिया में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है, जाओ आप दूसरी जगह अपना स्थान खोज लो। इस तरह ममता ने आए हुए पति को बोल दिया। तो बच्चे हम यहाँ तक ये देखते हैं। आप इस कहानी को, इस इकाई को अच्छी तरह से पढ़ लेने का, आगे के पार्ट में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे।